हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि DT+P की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग हमने आदिकाल भक्तिकाल के सभी प्रीवियस पेपर को किया था। आज हम उसी के आगे रीतिकाल को करेंगे। रीतिकाल की कल एक क्लास आई थी, उस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू। आज हम रीतिकाल के और प्रश्नों को करेंगे, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये सब 10 किस राजा के आश्रय में थे। बूंदी के राजा भाव सिंह, छत्रसाल, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह या शिवाजी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद है ना, केशव दास, ओरछा नरेश महाराज, राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु एवं राज्य आश्रित कवि थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया, केशव दास किस राजा के आश्रय में थे। इंद्रजीत सिंह के। और ये किसके भाई थे, तो आपको याद रखना ये कौन थे। ओरछा नरेश महाराज कौन थे, राम सिंह। राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के राजा में आश्रित थे। जो केशव दास की बात करें तो केशव दास जी का जो जन्म है वो कब हुआ था, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, 1555 में हुआ था। मैंने क्या बताया, केशव दास जी का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बकार संप्रदाय से दीक्षित थे। कौन से संप्रदाय से, तो आपको याद रखना ये निम्बकार संप्रदाय से दीक्षित थे। ये निम्बकार संप्रदाय से दीक्षित थे। मैंने क्या बताया, केशव दास किस राजा के आश्रय में थे, तो राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के। और इनका केशव दास का जन्म 1555 में हुआ था। ये निम्बकार संप्रदाय से दीक्षित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने अपने काव्य में किस ग्रंथ को अपनाया। कवित्त, दोहा, छप्पन या सवैया। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, अगर आप DT+P के अलावा भी BPSC की या किसी भी स्टेट के TGT PGT की या KVS की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी आपकी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये DT+P के अलावा भी और एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास देखता हूँ, सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताना। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद का अपनाया, तो आपको याद है ना किस छंद को अपनाया, दोहा को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशकनामा के रचयिता कौन है। देव, आलम, पोधा या मतीरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो, सच में दोस्तों बड़ी खुशी होती है कि आप लोग तक मतलब जितने भी मेरी मेहनत होती है ना, एकदम थकान कम हो जाती है कि आपके जब कमेंट आते हैं ना, इतने इतना अच्छा कमेंट करते हो। बहुत ज़्यादा थैंक यू। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपके लिए बेस्ट क्लास लाऊंगी। ऐसी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी जो क्लास मैं पढ़ाऊंगी आपको। हाँ जी, मैं आपको वो क्वेश्चन कराती हूँ जो पेपर में बनते हैं। मैं वो क्वेश्चन नहीं कराती जो इजी होते हैं और आप कर लोगे। आपको अगर नहीं भी आते ना, तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर जाऊंगी कि उसके बाद भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप वो कर जाओ। बताइए चलिए से इसका नाम, इसका राइट आंसर क्या होगा। इशकनामा के रचयिता कौन है। दोस्तों आपको याद रखना इशकनामा के रचयिता बोधा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर बोधा के वास्तविक नाम की बात करें तो बोधा का वास्तविक नाम क्या है, बुद्धि। क्या नाम है, जल्दी से बताइए क्या नाम है, बुद्धि सेन। बोधा का वास्तविक नाम क्या था, बुद्धि सेन था। बोधा ये रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। मैंने क्या बताया, इशकनामा के रचयिता बोधा है। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धि सेन था। ये बोधा रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता या भूषण। बताइए, राजा भूषण, भाषा भूषण भी चाहेंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो भाषा भूषण ग्रंथ है ये केशव दास का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब केशव दास की बात करें तो इनकी और कृतियों की बात ना करें, ऐसे तो नाइंसाफी होगी ना।
इनकी जो और कृतियां हैं जो पेपर में ट्रेंडिंग में रहती हैं, जिसका नाम है रामचंद्रिका। काफी बार मैंने अपने मॉक टेस्ट में ये आपको कराया है कि ये किसकी कृति है, तो आपको याद रखना ये केशव दास की है। रामचंद्रिका के अलावा और भी है रतन बावनी। रतन बावनी ये किसकी रचना है? हाँ जी, किसकी है? केशव दास की है। एक इनकी बहुत पूछी जाती है, कवि प्रिया। कवि प्रिया ये सभी किसकी रचना है? केशव दास की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत पेपर में पूछी जाती है। एक पूछी जाती है जहांगीर जस चंद का। कौन सी? जहांगीर जस चंद का ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये केशव दास की है। मैंने क्या बताया? कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो आपको याद रखना भाषा भूषण। भाषा भूषण ग्रंथ केशव दास का नहीं है। रामचंद्रिका, रतन बावनी, कवि प्रिया और जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास की बहुत इंपॉर्टेंट कृतियां हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं। हमारे नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में रहता है भाई। ये क्वेश्चन रीति काल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गिरधर कवि राय, गोपाल चंद गिरधर दास या केशव या बेनी प्रवीण? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, ये सभी पेपर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को बहुत ध्यान से पढ़िए। और जो आपको लगता है कि मुझे ये पॉइंट नहीं आता है, तुरंत अपनी कॉपी में लिखा कीजिए। जिससे आप क्या होगा, जब वो कॉपी रिवीजन में लाओगे ना, तो आपके बहुत ज्यादा आपको लगेगा यार ये तो ये सब कुछ आता ही है मुझे। और एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि अब मुझे पता है आप लोगों ने बैच ले रखे होंगे, उससे पढ़ा होगा या किसी बुक से भी पढ़ा होगा। अब वो नोट्स इतने मोटे मोटे हो गए ना कि उनकी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो अब अगर इस टाइम पे कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाए और सारे पॉइंट मिल जाए ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्प करेगा रिवीजन के लिए। तो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, मेरी एक कॉपी बना लो 10 रुपए की, उसमें सारे पॉइंट लिखा कीजिए। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, मैं डेली क्लास में बोलती हूँ कि कॉपी बना लो, कॉपी बना लो। जो लोगों ने कॉपी बनाई होगी ना, वो लोग खुद समझेंगे कि मैं क्यों बार बार बोलती हूँ। इसका आंसर बताइए। रीतिकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? तो आपको याद रखना भारतेंदु के पिता कौन थे? गोपाल चंद गिरधर दास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? 9, 7, 5 या 6? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, और मुझे कमेंट में जरूर बताना है क्लास आपको कैसी लगती है, आपका स्कोर क्या रहता है। सभी लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं सभी के कमेंट भी पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट जरूर करना। और मुझे सभी लोग इंस्टाग्राम पे मेंशन करना कि देखो मैम आपकी क्लास देख रहे हो, मेंशन करना, ठीक है। मैं सभी की स्टोरी देखूंगी। कवि रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो आपको याद रखना कितने हैं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना कवि रत्नाकर में 5 अध्याय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। कवि रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। तो ये आपको याद रखना, जो कवि रत्नाकर है वो किसका ग्रंथ है? सेनापति का। हाँ जी, मैंने क्या बताया? कवि रत्नाकर सेनापति का ग्रंथ है। इसमें 5 शीर्षक अथवा अध्याय हैं। अगर शीर्षक भी पूछा जाए तो भी आपको 5 याद रखना, अध्याय पूछा जाए तो 5 रखना। इन्हें तरंगा की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? तरंगा नहीं, माफी चाहेंगे, तरंग की संज्ञा दी गई है। कभी कभी गलती से पता नहीं क्या मुंह से निकल जाता। जिन्हें तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें 394 छंद है। कितने छंद है? 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। मैंने क्या बताया? कवि रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। इसमें 5 क्या है? अध्याय है, जिसे तरंग की संज्ञा दी गई है। इसमें 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। 394 छंद में किसका वर्णन है? राम कथा का वर्णन है। हाँ जी, मैंने क्या बताया? 394 छंद में क्या है? राम कथा का वर्णन है। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है कि कवित्व रत्नाकर के 394 छंद में किसका वर्णन है? तो आपको याद रखना राम कथा का वर्णन है। किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। इसमें 5 अध्याय हैं, जिसे तरंग की संज्ञा दी जाती है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 100, माफी चाहेंगे 700, 713, 719, 750। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाला भी है। क्यों कंफ्यूजन वाला है, अभी पूरी क्लास देखो पता चलेगा। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो आपको याद है ना, बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब काफी लोग बोलेंगे मैम 719 पढ़ा, तो आपको याद रखना बिहारी के समस्त दोहों की संख्या कितनी है? 719। अगर समस्त दोहे पूछे जाए, समस्त दोहे पूछे जाए तो कितने हैं? 719 है। लेकिन जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इनके जो दोहों की संख्या मानी है वो 713 मानी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 713। लेकिन ये किसने माना? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। किसने माना? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने दोहों की संख्या कितनी मानी है? 713 मानी है। मैंने इधर क्या बताया आपको? बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या पूछी जाए तो 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। एक आपको याद रखना, बिहारी सतसई है वो लोकप्रियता के आधार कल्पना का समाहार शक्ति है। मैंने क्या होता है, बिहारी सतसई बहुत पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने जितने भी पॉइंट बताए आप लोग अपने नोट में जरूर लिखना और मुझे कमेंट में बताना बिहारी सतसई किसकी रचना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्यों पूछ रही हूँ? इसलिए पूछ रही हूँ, देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं, कि ये भी भूल गए हो। माय नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? गजानंद, शिवानंद, हरिहर स्वामी, मतीराम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों आपको याद रखना, फूल मंजरी की रचना मतीराम ने की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब आपको याद रखना फूल मंजरी से कि इसमें जो 60 दोहों में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। किसमें? 60 फूल में। 60 फूल में किसी एक फूल का वर्णन किया गया। मैंने क्या बताया, फूल मंजरी कृति किसकी है? तो मतीराम की है, जिसमें 60 फूल, 60 दोहे में, आप ही चाहेंगे पता नहीं आज मेरे दिमाग को क्या होगा, 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन किया गया, ये नहीं है, 60 दोहे में किसी एक फूल का वर्णन किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? नीति, राज्य प्रशस्ति, भक्ति या श्रृंगारता। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या रही है? तो दोस्तों आपको याद रखना, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति की बात की जाए तो वो क्या है? श्रृंगारता रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल रखा। किस आधार पर रखा? रीतिकाल की जो मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? श्रृंगारता रही है। इसी आधार पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम रखा है? प्रसाद मिश्र ने क्या नाम रखा है? श्रृंगार काल रखा। श्रृंगार काल रखा। मैंने क्या बताया? रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति श्रृंगारता रही है। इसी आधार पर रीतिकाल का नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया? रहीम, तुलसी, कबीर, बिहारी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, जल्दी से मुझे सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना, ये जो कहा गया किसके लिए, क्या बोला गया? बिहारी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सभी लोग अपना कमेंट में स्कोर जरूर बताना कि 20 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य और कवि दोनों के रूप में जाने जाते हैं? घनानंद, बिहारी, केशव या देव? बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए, शायद ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको कराया था। बताइए जल्दी से, कौन आचार्य एवं कवि दोनों रूप में जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना, कौन जाने जाते हैं? देव। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्वे नायिका वेद किसकी रचना है? कृपाराम, तुलसी, रहीम या केशवदास? चलिए इसे बताइए सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, वर्वे नायिका वेद किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो वर्वे नायिका वेद है ये रहीम दास की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ये जो रचना है ये अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम क्या है? पहला रीति निरूपक ग्रंथ है। रीति निरूपक ग्रंथ है। मैंने क्या बताया? वर्वे नायिका भेद किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये रहीम दास की है। यह अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य निर्णय की रचना किसने की? विकारी दास, केशव दास, चिंतामणि त्रिपाठी या जसवंत सिंह? चलिए से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से मुझे सभी लोग आंसर बताइए। दोस्तों आपको याद रखना है, जो काव्य निर्णय की रचना है वो भिखारी दास ने की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब भिखारी दास की बात कर रहे हैं तो इनकी अन्य कृतियों की बात करें, इनकी अन्य कृतियां जो पेपर में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती हैं, रस, क्या नाम है, क्या नाम है, रस सारांश। और कौन सी इनकी बहुत ज्यादा पूछी जाती है? काव्य निर्णय। काव्य निर्णय। और कौन सी पूछी जाती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। काव्य निर्णय के अलावा श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय। मैंने आपको क्या बताया? काव्य निर्णय की रचना किसने की? किसने की? भिखारी दास ने की। इनकी अन्य कृतियों की बात करें, रस सारांश, काव्य निर्णय देखो अभी हाल बोली, और श्रृंगार निर्णय। श्रृंगार निर्णय भी आपको याद रखना, ये भी बहुत ज्यादा इनकी पूछी गई रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? परमानंद दास, केशव दास, नंद दास या सुंदर कवि राय? बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, दोस्तों आप लोग बस ऐसी सपोर्ट करते रहिए, ऐसी अपना प्यार दिखाइए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास लाऊंगी। आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, मैं उस स्टेट की आपको तैयारी कराऊंगी, बस आपको सपोर्ट करना है। चलिए बताइए, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, रसिक प्रिया के रचनाकार केशव दास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इनके अगर प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इनकी एक पूछी जाती है रामचंद्र का, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहती है इनकी रचना। रामचंद्र का किसकी रचना है? तो आपको याद रखना केशव दास की है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया तो है और साथ में कवि प्रिया, कवि प्रिया भी केशव दास की रचना है। एक पूछी जाती है रतन बावनी, रतन बावनी, ये किसकी रचना है? तो केशव दास की। मैंने क्या बताया? रसिक प्रिय के रचनाकार कौन है? केशव दास है। केशव दास की अन्य रचना है रामचंद्र का, कवि प्रिय और रतन बावनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की काव्य भाषा थी खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी या ब्रज? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, घनानंद की काव्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। घनानंद थे ये रीति काल के रीति मुक्त कवि थे। कौन थे? रीति मुक्त, रीति मुक्त कवि थे। अब आप लोग बड़े कंफ्यूजन में होंगे, मैं रीति काल तो पढ़ा रही, कहीं रीति मुक्त बोलती, कहीं रीति बद्ध बोलती, कभी रीति सिद्ध बोलती। तो आपको याद रखना, जो रीति काल है उसे तीन भागों में बांटा गया।
कौन से 3 भाग है, जल्दी से बताइए, सब लोग बताइए जल्दी से। मैंने क्या बताया, रीति काल के 3 भाग कौन कौन से हैं, मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपको याद रखना, एक था रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, एक क्या था, रीति सिद्ध, रीति सिद्ध, और एक कौन सा है, रीति मुक्त, रीति मुक्त। मैंने क्या बताया, रीति काल को 3 भागों में बांटा गया। अगर 3 भागों की बात की जाए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। और मैंने इधर क्या बताया, घनानंद के बारे में क्या बताया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोग। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त कवि थे, इसलिए मैं अलग से आपको बता दूं, ये रीति मुक्त थे, ये रीति सिद्ध थे। क्यों बता रही है, आपको याद रखना है, पेपर में बाई चांस पूछ दिया जाए, कैसे भी पूछ सकता क्वेश्चन, जरूरी नहीं है सारे कठिन ही आएंगे और जरूरी नहीं है सारे सरल ही आएंगे। सिलेबस में दिया गया तो आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया, घनानंद की काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। ये घनानंद रीति काल के रीति मुक्त कवि हैं, और जो रीति काल है उसे 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीति मुक्त कवि नहीं है, घनानंद, आलम, पोधा या बिहारी। बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, रीति मुक्त कवि नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो बिहारी है ये रीति मुक्त कवि नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहारी। अब ये चलो रीति मुक्त नहीं है तो कौन है, तो आपको याद रखना ये रीति सिद्ध कवि है। कौन से कवि है, रीति सिद्ध कवि है। अब मेरे ख्याल से सभी को अंतर पता चल गया होगा, रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीति बद्ध में क्या अंतर है। ठीक है, ये अलग अलग है, रीति काल को 3 भागों में बांटा गया था। और इधर क्या है, जो बिहारी है ये रीति सिद्ध कवि है। हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की रचना नहीं है, सुजान सार, साहित्य सार, बिरह लीला, कोक सार। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। घनानंद की रचना कौन सी नहीं है, आपको याद रखना, जो साहित्य सार है ये घनानंद की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब ये घनानंद की रचना नहीं है तो आपको याद रखना ये किसकी है, मतीराम की, ये मतीराम की रचना है। मैंने क्या बताया, घनानंद की रचना कौन सी नहीं है, साहित्य सार, साहित्य सार मतीराम की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है, रसराज, राम रसायन, कवि रत्नाकर, भावविलास। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सेनापति की रचना है वो कौन सी है, कवि रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने 2-3 बार आपको रीतिकाल में पढ़ा दिया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रसायन के रचयिता कौन है, देव, केशव दास, बिहारी या मतीराम। जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, काव्य रसायन के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो काव्य रसायन के रचयिता है वो रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है, देव है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूषण की रचना नहीं है, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, रतन बावनी या छत्रसाल दशक। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सी रचना भूषण की नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो रतन बावनी है ये भूषण की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब ये भूषण की रचना नहीं है तो किसकी है, केशव दास की। रतन बावनी किसकी रचना है, केशव दास की। मैंने क्या बताया आपको, रतन बावनी भूषण की रचना नहीं है, बल्कि ये रीतिकालीन कवि केशव दास की रचना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ में मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल, मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।